नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कामदा एकादशी की, और हम चर्चा करने वाले हैं आपके राशियों की। हम बताएंगे आपके ग्रहों की चाल, मगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डायल करें 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य उत्तरायण का, इसके बाद दक्षिणायन का हो जाएगा। एग्जैक्टली आज कहीं 10 बजे सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो जाएंगे, यानी कर्क राशि के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पहले उत्तरायण का फिर दक्षिणायन का, इसे ठीक करके समझ लें। इसके बाद श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन गुरुवार। एकादशी 11:46 रात तक होगी। कृत्तिका नक्षत्र शाम को 6:53 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:49 से 3:29 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं श्रावण की एकादशी की। जी, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। कामदा का अर्थ होता है सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाली। ऐसे बोलते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के निग्रह के लिए और भगवान की सायुज्यता के लिए, भगवान के साहचर्य के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। इसमें भगवान विष्णु की, कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करना चाहिए। उप समीपे आस्यते इति उपवासः, परमात्मा के समीप बैठ करके थोड़ी देर वास करना चाहिए। इस दिन करना क्या चाहिए? जल्दी से उठें, जल्दी से उठ करके और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें। अर्घ्य दे करके हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक नाम वाली अपने सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए, भगवान की सायुज्यता के लिए आज कामदा एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। और फिर उसके बाद स्नान करने के बाद कोई पीला आसन बिछा करके सुंदर गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका की स्थापना करके शालिग्राम की मूर्ति या भगवान विष्णु की मूर्ति या कृष्ण की मूर्ति तुलसी मंजरी से युक्त स्थापित करें। सभी देवताओं का पूजन करके और फिर षोडशोपचार से 16 उपचार, धूप दीप नैवेद्य अर्घपाद्य आचमनीय, है ना, और फिर फल फूल धूप दीप नैवेद्य, फल फूल पान नारियल दक्षिणा, ये सब करने के बाद फिर सुंदर भगवान का पूजन करें। भगवान का पूजन ऐसे बोलते हैं मलापकर्ष पूजन करना चाहिए। मलापकर्ष पूजन है भगवान को द्रव्य चढ़ा करके फिर उसको ग्रहण करके और फिर रख करके फिर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। पंचानाम अमृतानाम समाहारः, 5 अमृतों का समाहार यानी एक होने को बोलते हैं पंचामृत। तो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीजें होती हैं। इन 5 चीजों को मिला करके सुंदर भगवान शालिग्राम का या भगवान लड्डू गोपाल का आप विधिवत अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर से पूजन करें, पूजा करके और फिर भगवान को भोग लगाएं। ऐसे कहते हैं भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का और भगवान नारायण को पंजीरी का भोग, वैसे चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। और फिर इसके बाद कामदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए। एकादशी की कथा सुननी चाहिए। इससे आपके अंतःकरण में भगवान के प्रति आसक्ति होती है। दिन भर फलाहार करना चाहिए, मतलब कोशिश करें कि आप फलाहार करें या ताहार करें। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी हो, वो अपनी दवा समय पर लेते रहें और अपने डॉक्टर की सलाह पर आहार लें। अब पूजा विधि तो मैंने बता दी कि जल्दी से स्नान करके और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी मंजरी से युक्त होकर के भगवान को बैठाएं, पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर भगवान का आभरण करें, यानी भगवान को तैयार करें, गाय के घी का दीपक जलाएं और कामदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए। अब बड़ा प्रश्न कि कामदा एकादशी व्रत में क्या क्या किया जा सकता है। तो ऐसे एक संत थे, उन्होंने अपने भगत को भगवान के नाम की महिमा सुनाने के लिए एक बटकिया दी और बटकिया को जिसने जितनी समझी उतनी उसकी कीमत लगाई। तो इसे भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि आप तरक्की चाहते हो तो संकल्प करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला यानी 108 बार जाप कर लें और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा लें। जीवन में खुशहाली जरूरत हो जी, कहते हैं भगवान का नाम परमानंद है, तो सुंदर चने की दाल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। विवाह में बाधा आ रही हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे कहते हैं हरिद्रा को सौभाग्य का संकेत माना, तो भगवान को सुंदर हल्दी से बनी हुई मिठाइयाँ या केसर से बनी हुई मिठाइयाँ चढ़ाएं। संतान चाहना हो तो भगवान को सुंदर पीले फूल, पीला फल अर्पित करें और संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें, तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वैसे भगवान को
भगवान को वैसे ही कामधेनु की तरह, कल्पवृक्ष की तरह माना जाता है कि भगवान के समक्ष जो मांगेंगे सब मिलेगा। हमारे यहाँ लिखा है कि दरिद्रो लभते वित्तम, भगवान की जो पूजा करता है ना, भगवान के का जो ध्यान करता है उसको वित्त मिल सकता है। बद्धो मुच्यते बंधनात्, बंधन से पड़ा हुआ बंधन से मुक्त होता है। भीतो भयात् प्रमुच्यते, भयभीत भय से मुक्त होता है। सत्यमेवं न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं। तो कामदा एकादशी के दिन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब सवाल ये है कि क्या पहनना चाहिए। जी, आहार का संयम, व्यवहार का संयम रखना चाहिए। सफेद और पीले कपड़े आप पहन सकते हैं। याद रखें धौत वस्त्रम आदाय, धुले हुए वस्त्र हों, साफ वस्त्र हों, कटे फटे ना हो, है ना। अब कैसे करना चाहिए कि आप पूरब की ओर बैठ करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र लिखा कि पूज्य पूजके और मध्य प्राची, या तो भगवान का मुख पूरब में हो या फिर भगत का मुख पूरब में हो। तो पूज्य पूजके और मध्य प्राची, यदि आपके घर में पश्चिम दिशा की दीवार खड़ी हो तभी भी आप भगवान की पूजा कर लें। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, हमारे बहुत सारे दर्शक मुंबई में, दिल्ली में और गुजरात में भी रहते हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स है। तो पूज्य पूजके और मध्य प्राची, आप इस वास्तु का भी ध्यान रखें कि या तो भगवान का या आपका मुख पूरब की तरफ हो। और व्रत रहें। व्रत क्या होता है? वर्तनं करोति या व्रता, जो बर्ताव में धारण किया जाए उसका नाम व्रत होना चाहिए। तो भगवान आपके बर्ताव का केंद्र होना चाहिए। मतलब आप सभी प्रकार के काम, क्रोध, राग लोभ से मुक्त हों। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म पराशुचि, एक बार भोजन करें। आहार का संयम करें, वाणी का संयम करें और परम पवित्र रहने की चेष्टा करें। जैसे मैंने कहा कि यदि आपकी तबीयत ठीक ना हो और आपके एकादशी व्रत का संकल्प चल रहा हो तो मानसिक पूजन कर सकते हैं। याद रखें कि एक प्रश्न आया कि पंडित जी यदि स्नान न कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं जिसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको इसका समाधान समझ में आ जाएगा। पंडित जी लोग अपने पूजा की शुरुआत में मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचि। यानी चाहे पवित्र हो, अपवित्र हो या जैसी भी अवस्था में हो, केवल पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने तो पवित्र हो जाते हैं। मतलब अगर आप स्नान न कर पा रहे हो बीमारी के कारण, तो ऐसी स्थिति में 3 बार ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, इस मंत्र का जप करें तो आप पवित्र भी हो जाते हैं। मतलब आपका व्रत हर अवस्था में जारी रहता है, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, बस मन का संकल्प पक्का होना चाहिए। अब याद रखिए कि सारी पूजा के बाद यथाशक्ति दान करना चाहिए। आत्मवित्तानुसारेण तत्र दानम अनंतकम, जो आपका वित्त हो, 1 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 16 मुट्ठी, है ना। 1 मुट्ठी का भिक्षा, 4 मुट्ठी का हंतकार और 16 मुट्ठी का 4 मुट्ठी का पुष्कल और 16 मुट्ठी का हंतकार होता है। तो इस प्रकार हंतकार निकाल करके भगवान का ध्यान करके जीव सेवा करते हुए और भगवान के नाम का स्मरण करता हुआ जो एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों ये तो था एकादशी का व्रत, उसकी महिमा, भगवान की पूजा की विधि और आपकी धारणा कैसी होनी चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की। अब चलिए 12 राशियों का सफर शुरू कर लेते हैं। जानते हैं मैं शनि और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। नंबर 1, थोड़ा सा भ्रम हो सकता है क्योंकि राहु बैठे हुए हैं। राहु तीसरे स्थान में बैठे हैं, इसलिए भ्रम हो सकता है, भ्रम से बच के रहना चाहिए। जहां तक धर्म का सवाल है, बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं, धर्म पक्का बना रहेगा। जहां तक सवाल पावर का है, दशम स्थान में शनि बैठे हैं, तो भाग्य स्थान के बृहस्पति से धर्म और दशम स्थान के शनि से सत्ता और 12वें स्थान से सेहत की परेशानी बनी रह सकती है। आपको तीनों का ध्यान रखना है। करना क्या चाहिए? हमारे यहाँ बोलते हैं कि भगवान को शरणागत वत्सल बोलते हैं, शरणागति का भाव रखें, केतु के मंत्र का जप करें, गाय को आहार दें और अधिक से अधिक जीवों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में बहुत खास है क्योंकि लग्न में चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं और शुक्र के साथ चंद्रमा का योग कैसी योग बनाता है। मगर बवाल फिर भी है। 8वें स्थान में केतु बैठे हैं, बृहस्पति के साथ में है, मतलब आपको बवाल से बचना होगा वरना बवाल हो सकता है। इन दिनों में एक और भी परेशानी है, बारिश का समय है, गाड़ियां फिसल सकती हैं, सीढ़ियों से आप फिसल सकते हैं, मतलब आपको रूटीन में सावधान रहना है। इस समय भाग्य स्थान में शनि, भगवान के नाम का आसरा होगा, जीव सेवा करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखते हैं कि दूसरे स्थान में राहु है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। क्या करें? गुड़ गेहूं यानी पंजीरी का दान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए सिर्फ एक ही चीज बड़ी जबरदस्त है, लग्न में राहु पड़े हैं, बहुत सारा समय मेंटेनेंस में जा सकता है। टीवी का मेंटेनेंस, फ्रिज का मेंटेनेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, घरेलू मेंटेनेंस में समय जाएगा, पैसा भी जाएगा।
थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है। याद रखें चंद्रमा इस समय द्वितीय होकर के लग्न में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मन अशांत भी हो सकता है, ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। इस समय चंद्रमा के कारण मन की एकाग्रता, अकेलापन भी हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि व्यसन की इच्छा भी हो सकती है। कुछ लोगों को तनाव हो सकता है, कुछ लोगों को परेशानी। बहरहाल क्या करना चाहिए? मानसिक शांति, मननात् त्रायते इति मंत्र, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें और इस जप के नाद को अपने से सुने। मतलब ओम नमः शिवाय जब आप बोल रहे हो तो आपके कान आपके मंत्र पर एकाग्र हो, इस समय सांसों पर नियंत्रण हो, तो आप देखेंगे कि आज का दिन बेहतर होगा। यही तरीका है भगवान के नाम के स्मरण का, और खीर का दान कर दें, भगवान शिव को प्रणाम करें, तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। अब 12वें स्थान में बुध के साथ में राहु है, मतलब निश्चित तौर पर जानिए कि खर्च थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। वैसे भी कोरोना पेंडेमिक है, कमाई थोड़ी कम ही होगी, खर्च थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। मगर अच्छी बात यह है कि चंद्रमा के साथ में शुक्र है, धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ रही है। ये बात जरूर है कि कोरोना बढ़ रहा है, पर हम आपको बता दें कि हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे वापस लौट रही है, और कोरोना महामारी से एक न एक दिन हम जीत ही लेंगे। बहरहाल आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए आय की स्थिति बढ़िया है, सामाजिक क्षेत्र में भी यश मिलेगा, मगर खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। थोड़े लोगों से बच के रहिएगा, यात्रा से दूर रहिएगा, क्योंकि जगह जगह पर टोटल लॉकडाउन भी है, कहीं पे कर्फ्यू भी है, तो यात्राएं ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करें? सबसे पहले तो हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, थोड़े से गुड़ का दान कर लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में बुध के साथ में राहु है, मतलब आयुष राहु के साथ हो जाए तो आय की स्थिति बेहतर होती है। पर मैं कहता हूं कि धर्मात् संजायते अर्थः, पैसा कमाते समय धर्म का जरूर ध्यान रखिएगा। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान की कुछ अच्छी खबर आपको खुशी दे सकती है। अगर आप शादीशुदा ना हो तो ऐसी स्थिति में आपकी एकाग्रता आपको सफलता दे सकती है, मतलब नौकरी और दूसरे इतर प्रयासों में सफलता मिलेगी। याद रखें यात्रा नहीं करना, मगर भागदौड़ आज जरूर बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? बड़ों का आशीष लें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, और केले और नारियल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? लग्नेश बुध राहु के साथ बैठे हैं, 10वें स्थान में सत्ता तो ठीक है, 4थे स्थान में बृहस्पति, माता पिता का सुख भी बहुत अच्छा है। 5वें स्थान में शनि बैठे हैं, संतान को लेकर के भी अच्छी खबर मिलती है। भाग्य स्थान में शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं, मतलब इसमें भी कह सकते हैं कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। और मीन राशि यानी 7वें स्थान पर मंगल भी पड़े, मतलब कुल मिलाकर के कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन ललन टॉप है। मतलब करना क्या चाहिए? जब दिन बहुत अच्छा हो तो भगवान के नाम का संकीर्तन करें, भगवान को थैंक्स बोलें, और भगवती महामाया के दर्शन करें, एक घी का दिया जलाएं, थोड़ी सी चीनी का दान कर लें, आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। लग्नेश शुक्र हैं, 8वें स्थान में बैठे हैं। रोज कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि शुक्र के कारण सेहत का ध्यान रखना, बेवजह की वादों से बचे रहना। बॉसेस की नाराजगी हो सकती है, क्योंकि दशमेश चंद्रमा 8वें स्थान में शुक्र के साथ में बैठे हैं, इस पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर इस राशि वाले जातकों के लिए 3रे स्थान में बृहस्पति देखे तो बुद्धि काफी अच्छी है, और 4थे स्थान के शनि देखे तो परिवार का समृद्धि भी अच्छी है। मगर एक चीज ठीक नहीं है, भाग्य स्थान में राहु, उलझने बहुत है। धैर्य रखिएगा, और याद रखिए कि जो उलझनों से उलझ पाएगा वही आगे जा पाएगा। यदि तूफान में आप फंस जाएं तो करना क्या चाहिए? तो फिर आपको भागते रहना चाहिए। याद रखिए कि थोड़ी देर में आप तूफान से निकल पाएंगे। यदि आप ठहर गए तो तूफान भी ठहर सकता है। कोशिश करें आप चलते रहें, डरे नहीं, और साथ में भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, और आसपास के लोगों की सेवा करते रहें। शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। लग्नेश मंगल बैठे मीन राशि में यानी 5वें स्थान में, और 7वें स्थान में पड़े हुए शुक्र के साथ में चंद्रमा। कुछ लोगों की लव लाइफ और कुछ लोगों के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हो सकती है, मतलब हो सकता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। बहरहाल शादी जैसे प्रस्ताव भी इस राशि वाले जातकों के पूरे हो सकते हैं। 8वें स्थान में पड़े हुए राहु, बेवजह की वादों से बचना होगा। बुध और राहु एक साथ बैठे हैं, मुझे से लगता है खर्च भी ज्यादा हो सकता है, कमर का दर्द भी हो सकता है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। इस समय दूसरे स्थान में बृहस्पति केतु है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। क्या करना चाहिए? 4थे स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी, तो भगवान शिव का ध्यान करिए, भगवान को थैंक्स बोलते जाइए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान इस समस्या से लड़ने की ताकत दें। और याद रखें हम निर्विवाद रहें, और हमारे किसी भी एक कोशिका से भी, एक रुई से भी किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव का पूजन करें, घी का दिया जलाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों
धनु यानी सिस्टियरियंस की लग्न में केतु बैठे हैं और चौथे स्थान में मंगल। मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों को लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और अपनी रूटीन में, क्योंकि गुरु के साथ में केतु है, खासकर जो टीनेजर से बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। कल रात में भी मैंने देखा कि इतने कोरोना पैंडेमिक में भी बहुत सारे बच्चे बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं और वो रात में प्रैक्टिस करते हैं। पर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को घरों में रखें, फिसल सकते हैं बच्चे। इस समय नए वाहन से कष्ट हो सकता है, पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, पेट की तकलीफ हो सकती है, आहार का संयम रखना होगा। जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तो मकर राशि की वर्क प्लेस में सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि लग्न में शनि। हमारे यहाँ कहते हैं कि जस्टिस इज द प्रोसेस टू गेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यदि आप किसी के साथ न्याय करते हैं तो आपके साथ न्याय भी होगा, समृद्धि होगी और शांति भी रहेगी। इसलिए न्याय करते रहें, मतलब जीव सेवा करें, जीव दया करें, खूब मेहनत करें, खूब पैसे कमाएं और राष्ट्र के इस कानूनों का पालन करें। कार्यक्षेत्र में मनोबल बढ़ेगा, दोस्त आपका साथ देंगे। खेल के क्षेत्र में जो स्पोर्ट्स में लगे हुए लोग हैं उन्हें काफी फायदा होगा, क्योंकि तीसरे स्थान में मंगल, लग्न में शनि। बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, कोशिश करें अपने इमोशन पर कंट्रोल करें और अपनी रूटीन में कंट्रोल करें। क्या करें? मंगल के मंत्र का जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कुमियाना अक्वारियस के लग्न शनि 12वें स्थान में। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है, जहां तक सवाल मंगल का धन स्थान में संपत्ति के योग बेहतर होंगे। शुक्र इस समय वृषभ राशि में, चंद्रमा और शुक्र चंद्रमा के साथ में बैठे तो धन के योग भी बेहतर है। 5वें स्थान में बृहस्पति केतु, बृहस्पति केतु 11वें स्थान में, 5वें स्थान में राहु। संतान को लेकर चिंता हो सकती है, आय की स्थिति बेहतर होगी। पारिवारिक विरोध हो सकता है काफी दिनों से लोग रुके पड़े हैं, इसलिए हो सकता है कि नाराजगी भी हो, तो थोड़ा समय दीजिए परिवार के साथ। बृहस्पति के मंत्र जप करें, गुरुजनों का आशीष लें और चने की दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन पैशंस की, जिसके लग्न में मंगल बैठे हैं और शुक्र चंद्रमा बैठे तीसरे स्थान में। ये सारे के सारे योग राजयोग दिखाई पड़ता है। अब आप सोचते होंगे कि कोरोना पैंडेमिक के राजयोग क्या है, कि साहब घर में आपको आयता खाना मिल जाता है, घर में शांति से बैठे हैं, स्वस्थ बैठे हैं, यही राजयोग है। लग्न में मंगल है, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। इस समय 11वें स्थान में शनि, आय की स्थिति बेहतर होगी। 10वें स्थान में बृहस्पति। काम में भी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, वैसे भी हमारे देश में कानून बड़ा सख्त है, किसी को भी नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। बहरहाल इसलिए नौकरी की बड़ी चिंता बिल्कुल न करें। इस समय राहु की स्थिति देखने की जरूरत है। राहु आपके चौथे स्थान में। बुजुर्गों की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, क्या करना चाहिए। आज भगवती महामाया के दर्शन करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ दो कॉलर हैं, आराधना जी हैं, आकांक्षा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटी सी गुजारिश की टीवी की आवाज बंद कर दें, टेलीफोन से ही आवाज़ सुने और टेलीफोन से ही जवाब दें। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे इस पूरे कार्यक्रम को आप YouTube में देख सकते हैं, मतलब अगर आप अपने जवाबों को सबको सुनाना चाहते हो तो YouTube में जाकर के फिर शेयर कर दीजिएगा, मगर इस वक्त टीवी की आवाज़ बंद रखें। जी आराधना जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। जी नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार जी, हमारे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1970, शाम को 5:50, स्थान इलाहाबाद। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी ये जानना चाहते हैं, इस समय इससे सबकी नौकरी पे बहुत खतरा है, तो हमारा दिमाग बहुत परेशान है कि इनकी नौकरी पे तो कोई खतरा नहीं है ना अभी। चलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, अभी आगे भी कह देता हूँ और हमेशा के लिए बता देता हूँ कि सरकारें हमेशा आपकी सुरक्षा में हैं, कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, कुछ तनाव नहीं होगा। मगर इन दिनों में सब परेशान हैं, एक दूसरे को देख करके शायद नाराज होते होंगे। चिंता बिल्कुल न करिए। आपके पति का जन्मलग्न मीन है और आपके पति की राशि कन्या है। इस समय सारे ग्रह अनुकूल है। भी बताया कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि राशि मेरी भी है। मैं अपनी राशि रोज देखता रहता हूँ, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि समय अच्छा है। मगर हाँ, 28 जुलाई 2020 लगातार 3 साल से आपके हस्बैंड की शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। आपके पति अपने आप से बहुत परेशान हैं, उनको शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, पारिवारिक कष्ट है, परेशान है। क्या करना चाहिए? आप किसी अच्छे पंडित को बुला करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ सकाम अनुष्ठान करा लें। मतलब किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी में कलश स्थापन करें, संकल्प करें कि मेरे पति के सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं भगवती महामाया की कृपा और सायुज्यता के लिए ये दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करूंगी और कलश स्थापन करके विधिवत 3 दिन पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी में हवन करा लें, 9 कन्याओं का जीवन कराएं और थोड़ी सी द्रव्यों का दान कर दें। आप देखेंगे कि परेशानी भी दूर होगी और आपके पति को प्रमोशन भी मिलेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी अगले कॉलर हमारे साथ आकांक्षा जी हैं। आकांक्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? आकांक्षा जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हेलो जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। 13 जनवरी 1997। और समय बता दें।
सुबह 11 बजे। बहुत सुंदर। जन्म स्थान बता दें। अंबिकापुर। बेटा क्या कर रही हो, क्या जानना चाहती हो? मैं अपने गवर्नमेंट जॉब और फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। गवर्नमेंट जॉब तो मैं भी चाहता था। बहरहाल पढ़ाई क्या की है तुमने? मैंने पॉलिटेक्निक किया है, सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक किया है। चलिए, आपको बीई और कर लेना चाहिए। याद रख लीजिए कि डिप्लोमा और ग्रेजुएशन में थोड़ा सा फर्क है। आगे चल करके इसका असर आपकी ज़िंदगी में पड़ेगा। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी राशि कुंभ है। आप जानना चाहते हैं शासकीय नौकरी, तो शासकीय नौकरी और शासकीय नौकरी दोनों ही वर्ष 2021 में आपको हासिल होगी। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मगर शासकीय नौकरी के लिए तो बहुत एकाग्रता की जरूरत है और शासकीय नौकरी के लिए आपको शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह जरूर करा लेना चाहिए। लग्न में आपके केतु हैं, शनि साथ में है। जो भी करें आप शादी जैसे मामलों में अपने पेरेंट्स से चर्चा करके करें। एक 4 कैरेट का टोपास पहन लें, 4 कैरेट का मोती पहने, सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा जी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि कष्ट आता है चला जाता है, रही मन चुप हुए देखिए देख दिनन को पेर, नी के दिन जो आई हैं बनत न लगे हैं देर। धीरज रखिएगा, वक्त बुरा है, यह भी कट जाएगा। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।